एनटीए अब आपका पेपर कंडक्ट नहीं करवाएगा। बच्चों के मन में बड़ा कंफ्यूजन, पेपर कैसा रहेगा, कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करें, नहीं करें, पुरानी करें, किस लेवल से तैयारी करें। एम्स इसका पेपर बनाएगा। बिल्कुल एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस दे दी थी, बस एनसीईआरटी रट लो, सारा पेपर सॉल्व हो जाता है। एनसीईआरटी के केस में अगर अपन बात करें कि ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शोभित पटेल एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों बात करें, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है बच्चों में कि पेपर कौन बनाएगा। नीट 2024 एनएमसी पेपर बनाएगी, एनटीए पेपर बनाएगा, और अगर एनएमसी बनाएगी तो क्या चेंजेस होंगे उसमें, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर इजी रहेगा, टफ रहेगा, मीडियम रहेगा। उन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बच्चों के मन में बड़ा कंफ्यूजन, पेपर कैसा रहेगा, कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करें, नहीं करें, पुरानी करें, किस लेवल से तैयारी करें, तो ये सभी डाउट आपके आज क्लियर होने वाले हैं। बच्चों इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं पहले तो कि यहां पर सबसे पहले एनटीए और एनएमसी के बारे में भाई, कि एनटीए क्या है और एनएमसी क्या है। देखिए अभी तक जो बात चल रही है कि एनटीए अब आपका पेपर कंडक्ट नहीं करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपका पेपर कंडक्ट नहीं करवाएगी, पेपर कंडक्ट एनएमसी करवाएगा। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दें कि जो एनटीए है बच्चों, ये पेपर कंडक्टिंग एजेंसी है जो कि पेपर कंडक्ट करवाती है, और एनएमसी जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है, ये खुद अपना पेपर नहीं बनाती, ये उसके रूल्स रेगुलेशन बनाती है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा एक नेक्स्ट का एग्जाम, सुना है कि नहीं, नेक्स्ट का एग्जाम होने वाला है। अब जो नेक्स्ट का एग्जाम होगा उसको एनएमसी ने एम्स को जिम्मा दिया है कि एम्स इसका पेपर बनाएगा। एनएमसी खुद पेपर नहीं बनाएगी, एनएमसी ने पेपर बनाने के लिए किसको दिया, एम्स को, कि एम्स पेपर बनाएगा। एनएमसी रेगुलेटरी बॉडी जो रेगुलेट करेगी, जो उसके रूल्स रेगुलेशन बनाएगी कि पेपर टफ होगा, इजी होगा, मीडियम होगा, कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट टाइप होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, ये सब रेगुलेट कौन करेगा, एनएमसी। लेकिन पेपर एनएमसी नहीं बनाएगा, पेपर कौन बनाएगा, एम्स बना रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं नीट के बारे में, तो नीट के लिए एनएमसी डायरेक्ट पेपर नहीं बनाएगा, एनएमसी रेगुलेटरी बॉडी पेपर कंडक्ट करा सकता है। पेपर बनाने का जिम्मा ये या तो किसी एजेंसी को देगा, या हो सकता है एम्स को भी दे दे, या किसी दूसरी एजेंसी को दे, कि पेपर ये अभी तक क्लियर नहीं है कि एनएमसी जो है नीट के पेपर की जिम्मेदारी किसको देता है बनाने की। लेकिन हाँ, रूल्स रेगुलेशन, किस तरह का पेपर बनेगा, क्या लेवल रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजें डिसाइड कौन करेगा, एनएमसी, और वो किसी एजेंसी को देगा पेपर बनाने के लिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहां पर। तो यहां पर ये एनटीए और एनएमसी वाली बात बिल्कुल क्लियर है, लेकिन एनएमसी किसको देगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अब आप पेपर पैटर्न को देखिए कि पेपर का लेवल क्या होगा, पेपर का लेवल हाई होगा, लो होगा, किस तरह का लेवल होगा। तो बच्चों कुछ ईयर से हम कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर कुछ डेटा हमने अप्रॉक्स लिया है यहां पर, जैसे 2021 में मैच दी कॉलम के क्वेश्चन आप देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। 2022 में देखिए, 2023 में देखिए, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस देखिए यहां पर पीसीबी के 2021, 22, 23। एआर के क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन जो है वो आपके क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उनके नंबर्स। तो आप यहां से इससे एनालाइज कर सकते हैं कि जो इससे पहले पेपर बना था, लाइक 2019, 2020 में पेपर बना था, बिल्कुल एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस दे दी थी, तो लोगों को लगा था बस एनसीईआरटी रट लो, सारा पेपर सॉल्व हो जाता है। लेकिन 2021 से इन्होंने अपने थोड़े पेपर बनाने के कॉन्सेप्ट में चेंज किया और पेपर को कॉन्सेप्चुअल लेवल पे लेके आए हैं। इस तरह का पेपर बनाने लगे हैं कि जहां पर बच्चों को टाइम ज्यादा लगे। पेपर एनसीईआरटी से ही होगा और एनसीईआरटी से ही होता है, लेकिन यहां पर टाइम कंज्यूमिंग है। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन 2023 में ज्यादा बढ़ गए, 2021 से 1920 में तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल इजी पेपर बनाया, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना लेवल बढ़ाया। हर तरह के इस तरह के क्वेश्चन जिसमें बच्चों के कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज हों, उस तरह के क्वेश्चन के नंबर्स जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज किए हैं। तो जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 2022 में हो सकता है कि पेपर का लेवल और बढ़िया आए।
जो अभी 23 में आया था उससे भी बढ़िया है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये लेवल बढ़ा रहे हैं और अब इन्होंने एनटीए से जो है पेपर कंडक्ट कराने का जिम्मा लगभग छीन लिया है और अब ये किया है कि एनएमसी रेगुलेशन जो है पूरा रेगुलेट करेगी उसको, पूरा इंडिया जो है यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि पेपर कैसा बनेगा ये देगी और देने के लिए एम्स को भी दे सकते हैं। अगर एम्स को दे दिया तो पेपर बहुत बढ़िया लेवल का आने वाला है, अगर दूसरी एजेंसी को दे दिया लाइक एनटीए तो वहां पर पेपर मीडियम लेवल का आएगा, लेकिन पेपर आएगा कॉन्सेप्चुअल। ये वाली बात आपको दिमाग में रखनी है कि सिंगल लाइन क्वेश्चन जो हैं उनके नंबर्स जो हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो बिल्कुल पुख्ता करनी है। एनसीईआरटी को केवल रटना नहीं है, एनसीईआरटी को समझ के पढ़ना है, जिससे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो हमें कोई दिक्कत ना हो। अपनी स्पीड पे काम करना है, अपनी एक्यूरेसी पे, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये लेंदी होते हैं और इसमें स्पीड की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो आपको लेंदी क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़िया से करते रहनी है, जिससे पेपर अगर लेंदी आता है तो हमें टाइम की कोई भी कमी ना हो, क्योंकि हम पहले से उस चीज की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब बात करते हैं बच्चों एनसीईआरटी की। अब एनसीईआरटी के केस में अगर अपन बात करें दो एनसीईआरटी के बारे में कि ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े, तो भाई ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े, ये दिक्कत है यहाँ पर। तो देखिए अभी तो ओल्ड एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करनी है। न्यू एनसीईआरटी का अभी ना तो एनएमसी ने ना ही किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिखा है कि नीट में न्यू एनसीईआरटी से आने वाला है। तो हमें कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है? अभी तो ओल्ड एनसीईआरटी। हाँ, अगर बाद में ये आ जाता है कि बाद में ये गाइडलाइन आ जाती है कि आपका जो पेपर बनेगा ऑफिशियली आ जाता है वो न्यू एनसीईआरटी से बनेगा, तो कोई बात नहीं, हमने जो चैप्टर ज़्यादा पढ़े हैं उनको हम साइड में रख सकते हैं, लेकिन बाकी की तैयारी हमारी पूरी होगी। लेकिन अगर आपने उल्टा काम किया कि न्यू एनसीईआरटी पर केवल फोकस किया और बाद में ये हो गया कि पेपर तो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनेगा, जो चैप्टर थे पहले वही चैप्टर रहेंगे, तो फिर आपकी मेहनत उस टाइम पर बढ़ जाएगी। तो इसलिए अभी तो केवल ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करिए, ठीक है। अगर कोई चैप्टर हटते हैं तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उन चैप्टर को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे, जो कि एनएमसी एनटीए को लेकर थे, पेपर पैटर्न को लेकर थे और ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को लेकर थे। तो बच्चों इसी तरह से हमसे जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।